बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। I'm optometrist डॉक्टर अर्शद तारिक, ग्रेजुएटेड फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि व्हाट इज़ स्फेरिकल इक्विवेलेंट। लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि व्हाट इज़ स्फेरिकल इक्विवेलेंट, के इस टर्म का मतलब क्या है और हम किस टाइम स्फेरिकल इक्विवेलेंट को यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन, हमें क्यों स्फेरिकल इक्विवेलेंट यूज़ करनी है, यानी आपको एक प्रिस्क्रिप्शन मिल गई है लेकिन आपको उसमें क्यों स्फेरिकल इक्विवेलेंट निकालना है और हम क्रॉस से स्फेरिकल इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे। सो द फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, दैट व्हाट इज़ स्फेरिकल इक्विवेलेंट। करेक्शन ऑफ स्फेरोसिलिंड्रिकल पावर विद द स्फेरिकल लेंस, मतलब कि आपके प्रिस्क्रिप्शन में हम इस तरह से उसको बनाएंगे कि वो एक स्फेरिकल लेंस दे जिसमें ओवरऑल इफेक्ट हो उस प्रिस्क्रिप्शन का। इन शॉर्ट वी कैन से दैट एक ऐसा लेंस, ऐसा स्फेरिकल लेंस जिसमें ओवरऑल इफेक्ट होगा आपके प्रिस्क्रिप्शन का, उस जिसमें एस्टिग्मेटिज्म था, लेकिन हमने एक ऐसी अब लेंस लिया है, स्फेरिकल लेंस लिया है जिसमें वो इफेक्ट दे रहा है और या ड्यूरिंग आपकी डिस्पेंसिंग में आपका एस्टिग्मेटिक या सिलेंड्रिकल जो लेंस अवेलेबल नहीं है, तो हम जो लेंस यूज़ कर रहे हैं उसको हम स्फेरिकल इक्विवेलेंट देंगे। अब स्फेरिकल इक्विवेलेंट हम जो फर्स्ट मेथड है जो बेसिकली हम फाइंड करते हैं वो ये होता है कि हमारे पास सिलेंड्रिकल पावर को हमने ऐड करना होता है टू हाफ ऑफ द सिलेंडर दैट इज गिवन, और साइन जो होगा वो सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल -1 था, इसको हमने हाफ किया तो 0.5 आया। अब -2 में जब 0.5 को हमने ऐड किया तो वो -2.5 आ गया। सो दिस इज स्फेरिकल इक्विवेलेंट। Now the question is that why we use spherical equivalent, what are the indications, हमें किन वक्त जो है spherical equivalent को यूज़ करना है। सबसे पहले अगर हम प्रैक्टिस की बात करें तो ऐसे बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें सिलेंड्रिकल पावर प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि स्लिट लेंथ में अगर हम देखें ऑप्थेल्मोस्कोप में यूज़ करें ओनली प्लस एंड माइनस लेंसेज हैं। तो अब क्या है कि जो एग्जामिनर है जब वो अपने आईपीस को एडजस्ट करेगा तो हो सकता है उस टाइम पर उसके पास ग्लासेस ना हो जिसमें सिलेंडर लगा हुआ है, तो अब स्फेरिकल इक्विवेलेंट वो अपने प्रिस्क्रिप्शन का निकाल सकता है और उससे वो उस सिलेंडर उस माइनस या प्लस लेंसेज में आईपीस के एडजस्ट करके देख सकता है। क्योंकि अगर हम विद ग्लासेस आईपीस देखने की कोशिश करते हैं तो यूजुअली वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहता है बहुत से यूज़र्स के लिए। तो सबसे पहले तो हमारा ये पॉइंट हो गया। द सेकंड पॉइंट इज़ कि सिलेंड्रिकल पावर को एडजस्ट करना, अडॉप्ट करना इतना आसान नहीं होता। यूजुअली पीपल, बहुत से लोगों को इसमें बहुत से मसले आते हैं। तो वो लोग जो इसको टॉलरेट नहीं कर पाते, उनमें भी हम स्फेरिकल इक्विवेलेंट जो है वो लेते हैं, यूजुअली जो बहुत ही माइनर 1 से कम लेस नंबर के सिलेंडर्स होते हैं। इसके अलावा इन द सिलेक्शन ऑफ मोनोफोकल आईओएल्स भी हमें स्फेरिकल इक्विवेलेंट की ज़रूरत होती है। यूजुअली जब एस्टिग्मेटिज्म हो तो हम टोरिक कॉन्टैक्ट लेंसेज को यूज़ करते हैं, बट टोरिक कॉन्टैक्ट लेंसेज यूजुअली एक्सपेंसिव होते हैं और टॉलरेट भी जल्दी नहीं होते हैं, एडॉप्टेशन टाइम इनका ज़्यादा होता है। तो हम स्फेरिकल कॉन्टैक्ट लेंसेज उनको प्रिस्क्राइब करते हैं, या फिर टोरिक कॉन्टैक्ट लेंसेज में यूजुअली कलर्ड जो है वो लेना बहुत मुश्किल होता है, जो स्फेरिकल लेके हम कलर कॉन्टैक्ट लेंसेज भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ रिड्यूसिंग द सिलेंडर। रिड्यूसिंग द सिलेंडर में ये होगा कि आपने एक -2 का सिलेंडर आपका आया था बट पेशेंट इसको टॉलरेट नहीं कर पा रहा, तो आप इसे कम कर रहे हो -1 पर फॉर एग्जांपल। तो आपने स्फेरिकल इक्विवेलेंट देखना है कि दोनों प्रिस्क्रिप्शन का सेम रहे। अगर स्फेरिकल इक्विवेलेंट सेम रहेगा दोनों प्रिस्क्रिप्शन का आफ्टर द रिडक्शन ऑफ सिलेंडर, तो इसका मतलब जो है वो आपने प्रिसाइज एंड मोर एक्यूरेट अपनी जो है वो प्रिस्क्रिप्शन दी है। फॉर एग्जांपल अगर -2 था, आपने -1 सिलेंडर रिड्यूस किया है। अब क्या है कि -1 का जो हाफ होगा वो 0.5 होगा, इसको हम ऐड करेंगे स्क्वायर में, दैट विल बी -2.50 और एक्सिस हमारे पास जो है वो सेम रहेगा। तो अब जब हमने सिलेंड्रिकल रिडक्शन की है, जब हम इसका स्फेरिकल इक्विवेलेंट ले रहे हैं, तो वो भी हमारे पास -3 आ रहा है एंड पुराने का भी -3 आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये सिलेंड्रिकल रिडक्शन ठीक था। ओवर द एज ऑफ 50 जब हम सिलेंडर देना चाह रहे हैं तो यूजुअली सिलेंडर मुश्किल होता है अडॉप्ट करना, तो हम इसमें स्फेरिकल इक्विवेलेंट जो है वो यूज़ करेंगे।
या हम सिलिंड्रिकल रिडक्शन कर सकते हैं जिसका स्फेरिकल इक्विवेलेंट जो है वो दोनों का सेम होना चाहिए। दूसरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम वी कैन यूज़ इट फॉर ट्रायल लेंस फॉर विजुअल फ्यूल टेस्टिंग। द सिक्स्थ पॉइंट इज इनअवेलेबिलिटी ऑफ सिलिंड्रिकल लेंसेज। जैसे हमने पहले पॉइंट में कवर किया था कि यूजुअली हमारे पास सिलिंड्रिकल लेंसेज हो सकता है डिस्पेंसिंग के यहाँ पे मौजूद ना हो, और यूजुअली जब स्मॉल अमाउंट ऑफ सिलेंडर्स हमारे पास हैं तो उसमें भी हम स्फेरिकल इक्विवेलेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। देन वी मूव टुवर्ड द मैकेनिज्म। नाउ द क्वेश्चन इज दैट स्फेरिकल इक्विवेलेंट क्या सिलेंड्रिकल पावर को करेक्ट करता है विदाउट इफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ इमेज। तो इसको समझने के लिए हम सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन या स्टर्नम कनाइड को समझेंगे, जिसके बेसिक पे ये कहा गया था कि अगर दो मेरिडियंस हैं बोथ आर इक्वली फोकस्ड फ्रॉम द रेटिना, वन इन फ्रंट एंड अदर बिहाइंड द रेटिना, तो जो इमेज फॉर्म होगी रेटिना पर वो डिस्टॉर्टेड नहीं होगी, जिसको हम सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन कहेंगे। द सेम डज द स्फेरिकल इक्विवेलेंट। स्फेरिकल इक्विवेलेंट भी सेम इसी तरह हेल्प करता है, फोकस करता है मेरिडियंस को टू फोकस ऑन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द रेटिना, वन इन फ्रंट एंड अदर बिहाइंड द रेटिना। और इस तरह से हमारे पास जो है वो डिस्टॉर्टेड इमेज या इमेज क्वालिटी जो है वो इफेक्ट नहीं होती। देन हम स्फेरिकल इक्विवेलेंट को अब रे डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमने रे डायग्राम से स्फेरिकल इक्विवेलेंट को फाइंड करना है। अब ये हमारे पास एक प्रिस्क्रिप्शन है जिसमें -2 हमारे पास डायोप्टर सफ़ेयर, -1 हमारे पास सेल है एंड 180 एक्सिस। अब हमने जो अगर हम इसका क्रॉस बनाएँगे तो हमें पता है कि जो डायोप्टर सफ़ेयर है वो तो सारे मेरिडियंस में है, हॉरिज़ॉन्टल भी है एंड वर्टिकल भी है। तो -2 हमारे पास वर्टिकल आ जाएगा एंड सेम -2 हमारे पास हॉरिज़ॉन्टल आ जाएगा। देन 180 एक्सिस हमारे पास है, यहाँ पे सिलिंड्रिकल पावर प्रेज़ेंट नहीं है। अगर 180 है इसका मतलब 90 पर हमारे पास जो है वो सिलिंड्रिकल पावर प्रेज़ेंट थी। तो अब जो वर्टिकली प्रेज़ेंट होगा हमारे पास टोटल पावर वो है -3। वर्टिकली -3 हमारे पास प्रेज़ेंट है एंड हॉरिज़ॉन्टली हमारे पास -2 प्रेज़ेंट है। अब हम रे डायग्राम में देखें तो हम देखते हैं कि -3 जो इन फ्रंट ऑफ रेटिना है, -2 जो होगा वो हमारे पास -3 से बैक होगा लेकिन इन फ्रंट ऑफ रेटिना ही फ़ोकस होगा। अब हम अगर हम स्फेरिकल इक्विवेलेंट निकालते हैं अपनी जो प्रिस्क्रिप्शन थी -2 180 तो वो होगा -2.5। हाफ ऑफ द सिलेंडर को ऐड करना है इनटू द स्फीयर। अब हमने -2.5 जो है वो हम क्रॉस में के देखें कितना कंपोनेंट हमारे पास जो है वो बच रहा है। तो वर्टिकली एंड हॉरिज़ॉन्टली हमने इन दोनों में ये ऐड करना है -2.5। जब वर्टिकली -3 में हम माइनस इंटू -2.5 करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बाकी हमारे पास पीछे बच जाएगा -0.5। एंड सिमिलरली जब हम हॉरिज़ॉन्टली देखते हैं तो -2 में जब हम माइनस करेंगे -2.5 को तो ये हो जाएगा -2, और जब हम माइनस करेंगे तो प्लस, तो ये हो जाएगा +0.5। तो वर्टिकली अब हमारे पास जो न्यू क्रॉस बन रहा है उसमें -0.5 है और हॉरिज़ॉन्टली जो हमारे पास बच रहा है वो है +0.5। अब सिमिलरली अगर हम रे डायग्राम में इसको देखते हैं, जब हमने रे डायग्राम में देखा तो -0.5 इन फ्रंट ऑफ रेटिना हमारे पास फोकस होगा क्योंकि ये मायोपिक माइनस आ रहा है एंड सिमिलरली प्लस जो होगा वो हमारे पास बिहाइंड द रेटिना फोकस होगा। अब ये दोनों जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द रेटिना फोकस हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास डिस्टॉर्टेड इमेज फॉर्म नहीं हो पा रही। जैसे हमने अभी पीछे देखा था कि सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन में जब दो मेरिडियंस इक्वल डिस्टेंस पे फोकस होंगे फ्रॉम द रेटिना तो हमारे पास डिस्टॉर्टेड इमेज फॉर्म नहीं होगी एंड स्फेरिकल इक्विवेलेंट भी इसी तरह से काम करेगा। So this is the spherical lens with a closest overall power of the given toric lens. अब ये वन मोर एग्जाम्पल हम देखें तो +2 +3 into 90। अब हाफ ऑफ द सिलेंडर जब हम +3 का हाफ करेंगे उसको हमने ऐड करना है स्फेयर में, तो वो हमारे पास स्फेरिकल इक्विवेलेंट दे देगा। ये हमारे पास एक मेथड है। इस एक मेथड के अलावा भी हम और मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम क्रॉस बना के भी स्फेरिकल इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। तो वो किस तरह से फाइंड करेंगे अभी हम इसमें जो है वो देखते हैं। द सेकंड मेथड हमारे पास कौन-सा होता है? लेकिन उससे पहले हम वन मोर प्रैक्टिस करते हैं ऑफ द फर्स्ट मेथड। अब इसमें देखें तो +2 है, इसका हाफ करेंगे +1 हो जाएगा, उसको हम जब ऐड करेंगे -2.5 में तो आंसर विल बी -1.5। तो spherical equivalent of this prescription is 1.5। Then the third example, -3.5
-2 इंटू 180, हाफ ऑफ -2 इज -1, उसको हम ऐड करेंगे -3 में, तो 3.5 में, तो आंसर विल बी -4.5। सो ये वो कुछ एग्जांपल्स आपको दी गई हैं, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें एंड इसकी प्रैक्टिस करें, ताकि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से स्फेरिकल इक्विवेलेंट की समझ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इसके अलावा वन पॉइंट कि अगर सिलेंडर की वैल्यू बहुत थोड़ी है, जैसे 0.25, तो हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। एंड सिमिलरली -1.25 है, तो हम 0.5 या 0.75 भी ले सकते हैं। सिमिलरली 0.75 को हम 0.25 भी लेके उसमें ऐड कर सकते हैं। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द सेकंड मेथड टू फाइंड द स्फेरिकल इक्विवेलेंट, जो यूजुअली हमने विद द हेल्प ऑफ क्रॉस फाइंड करना है। सो हाउ वी विल फाइंड इट? See that there is two meridians. दिस इज़ अ टॉरिक सरफेस, जिसमें सिलेंड्रिकल एंड सफ़ेयर दोनों प्रेजेंट है। तो वर्टिकली हम देख रहे हैं तो -3 हमारे पास प्रेजेंट है, एंड हॉरिजॉन्टली जब हम देख रहे हैं तो हमारे पास -2 प्रेजेंट है। सो दिस इज़ द क्रॉस। अब हमें अगर एग्जांपल दी जाए और हमें कहा जाए कि आपके पास ये क्रॉस है और आपने इसको अब स्फेरिकल इक्विवेलेंट फाइंड करना है, देन हाउ वी विल फाइंड इट? हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास ये प्रिस्क्रिप्शन है। अब हम इसका एक क्रॉस बनाएँगे। अब हमें पता है कि 180 पर -2 प्रेज़ेंट है, ठीक है? तो हमने -2 लिख दिया 180 पर। -1 हमारे पास जो है वो वर्टिकली इन्होंने कहा है कि हमारे पास 90 डिग्री पर हमारे पास -1 प्रेज़ेंट होगा। और तो हम यहाँ पर -1 राइट करेंगे, लेकिन हमें पता है कि सफ़ेयर जो है वो हमारे पास वर्टिकली एंड हॉरिज़ॉन्टली दोनों प्रेज़ेंट होते हैं, तो जब वहाँ पर -2 भी था तो -1 और -2 -3 हो गया। तो वर्टिकली माइनस हॉरिज़ॉन्टली -2 हो गया। स्फेरिकल इक्विवेलेंट क्या है? इट इज़ द एवरेज ऑफ द पावर इन द 2 प्रिंसिपल मेरिडियंस। यानी आपने क्या करना है, -2 प्लस करना है -3 डिवाइडेड बाय 2, तो -5.00 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, एंड जो टोटल एग्जांपल होगी वो -2.5 आएगा। अगर आप ऊपर वाला देखें तो उसमें जब हम दूसरे तरीके से करेंगे तो भी -2.5 आएगा। जो फर्स्ट मेथड हम लोगों ने पहले पढ़ा था, -2 हाफ ऑफ द सिलेंडर को हम लोगों ने ऐड करना है, तो ये हमारे पास आ रहा है -2.5। दिस वाज द फर्स्ट मेथड एंड दिस इज फार मोर ईजी। एंड सेकंड, जब हमने क्रॉस बनाया, क्रॉस में क्या था कि आपने मीन लेनी है वैल्यू की, तो वो भी हमारे पास -2.5 आया। सो दिस डेफिनेशन इज नाउ क्लियर दैट spherical lens with the closest overall effect of a given toric lens is spherical equivalent. The second example is the spherical lens power, वो spherical lens power जो आपके पास आ रहा है, जो प्लेस करेगा द सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन ऑन द रेटिना, उसको भी हम spherical equivalent कहेंगे। यानी आपने एक ऐसा स्फेरिकल पावर निकालना है जो सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन को रेटिना पर फोकस करवाएगा, और उसके बारे में हमने ऑलरेडी पीछे देखा है। आई होप यू लाइक द वीडियो। दिस इज ऑल अबाउट स्फेरिकल इक्विवेलेंट, द टू डिफरेंट मेथड्स जिससे हम स्फेरिकल इक्विवेलेंट को फाइंड कर सकते हैं। वन इज हाफ ऑफ द सिलेंडर ऐड करना है स्फेरिकल में, और दूसरा मीन लेनी है वैल्यू की। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस। अंटिल नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।